क्या ओबीसी वुमेन को पार्लियामेंट में अलग से रिजर्वेशन मिलना चाहिए? 2024 के इलेक्शन में पहली बार वुमेन का वोटर टर्नआउट मेन से ज्यादा था एंड डिस्पाइट वुमेन बीइंग सो पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शन प्रोसेस, पार्लियामेंट में बस 14% वुमेन एमपीज है, क्योंकि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो वो वुमेन को इलेक्शन का टिकट देने से बचती है। सो नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी चीज को फिक्स करने की कोशिश करता है। इस एक्ट के कारण वुमेन को पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन मिलेगा एंड जेन्युइनली दिस इज अ हिस्टोरिक डिसीजन। लेकिन इस सबके बीच में ऑपोजिशन ने बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया है कि ये 33% का जो ब्लैंकेट रिजर्वेशन वुमेन को दिया जाएगा, इसमें सभी स्टेटा के वुमेन को इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका कभी मिलेगा ही नहीं। सो द रियल क्वेश्चन इज उस 33% में एक्चुअली आएगा कौन? सो एज यू नो कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड है। सो जब वुमेन को 33% रिजर्वेशन मिलेगा, सो एससी एंड एसटी के जो रिजर्व्ड सीट्स है उसमें से 1/3 सीट्स एससी एंड एसटी कैटेगरी के वुमेन के लिए रिजर्व्ड हो जाएंगे। सो एससी एंड एसटी वुमेन आर कवर्ड इन दिस। बाकी जो जनरल सीट्स है उसमें से 1/3 सीट्स जनरल वुमेन के लिए रिजर्व हो जाएंगे एंड यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ओबीसी वुमेन इस पूरे फ्रेमवर्क में कहाँ है? सो आप बोल सकते हो कि यार जैसे ओबीसी मेन फाइट करते हैं जनरल सीट्स पे, वैसे ही वुमेन कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? बट हमारे सोसाइटी की एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जिसको हमें समझने की जरूरत है। इंडिया में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता। ज्यादातर वुमेन के लिए ये डिस्क्रिमिनेशन लेयर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अपर कास्ट अर्बन फैमिली की वुमेन पैट्रियार्की फेस करती है, बट एक रूरल ओबीसी वुमेन पैट्रियार्की फेस करती है, कास्ट प्रिजुडाइज फेस करती है एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन भी फेस करती है। एंड ये एक ही चीज नहीं है, क्योंकि जब एक जनरल सीट वुमेन के लिए रिजर्व हो जाएगी तो पार्टी का इंटरनल कैलकुलेशन क्या होगा? पार्टी आइडियलिज्म पे काम नहीं करती। पार्टी देखती है कि विनेबिलिटी क्या है, कौन जीत सकता है, किसका नाम है, किसको पॉलिटिकल बैकिंग है, कौन वो कास्ट कैपिटल कैरी करता है जो वोट्स को कंसोलिडेट करे। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका आंसर एक ही जगह पे टिल्ट करता है। सिटिंग पॉलिटिशियंस की डॉटर, वाइफ, सिस्टर या डोमिनेंट अपर कास्ट कम्युनिटीज की वुमेन जिनके पास ऑलरेडी सोशल अथॉरिटी है। एंड एग्जैक्टली इसी कैलकुलेशन में ओबीसी वुमेन डिसएडवांटेज फेस करती है, क्योंकि ओबीसी एक कम्युनिटी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अम्ब्रेला है जहाँ पे बहुत सारे कास्ट को कवर किया जाता है। इनकी कोई यूनिफाइड पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, कोई कंसोलिडेटेड इलेक्टोरल वोट नहीं है, कोई भी इंडिविजुअल सब कास्ट इतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कि वो पार्टी को मजबूर करे टिकट देने पे। सो इस सब में ओबीसी वुमेन इज नॉट ओनली कम्पीटिंग विद मेन, शी इज ऑल्सो कम्पीटिंग विद अ डोमिनेंट कास्ट वुमेन एंड ऑल्सो अ पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास कोई स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव ही नहीं है इस इंसान को टिकट देने का। सो यस, ओबीसी सब कोटा इज समथिंग दैट लॉ मेकर्स शुड थिंक अबाउट अगर उनको ट्रूली वुमेन को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देना है।